हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर जो ये इस बार का अगस्त में मंथली टेस्ट हुआ, उसका ये सेट नंबर 1 है जो कि केंद्रीय विद्यालय में इस बार हुआ। सवाल 40 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम हुआ मेरे भाई, क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और 90 मिनट टाइम जो है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि 90 मिनट टाइम भी गिवन था। 5 सेक्शन में सवाल दिया गया, जिसमें 10 MCQ था। 3 क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले थे, 2 क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का था और 2 क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का था। ठीक है, और एक वैल्यू बेस्ड सवाल भी था जो कि 4 नंबर का था। एक सेक्शन ई में वो 4 नंबर का सवाल गिवन था। टोटल मिलाकर के 40 नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ। और आपको सवाल देखना चाहिए कि कैसा कैसा एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया, क्योंकि इस बार जो भी स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि ऐसा ऐसा सवाल ही एग्ज़ाम में उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप सवाल को ध्यान से देखिए। सारे का सारा सवाल जो है NCERT बेस्ड सवाल है और देखने को मिल रहा होगा आपको ये चैप्टर 1 से सवाल है। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है सवाल है ये। और ये आपको देखने को मिल रहा है डिस्टेंस फार्मूले पर जो आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से सवाल आपको देखने को मिल रहा है। ये जो सवाल है ये हाइट एंड डिस्टेंस है मेरे भाई। आपको दिखाते हैं, ये है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का सवाल जो कि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सवाल है। एजर्सन और रीज़न पर भी सवाल आएगा ही आएगा। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा सवाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ऐसा ही सवाल अभी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। HCF LCF पर भी जो है एजर्सन और रीज़न का सवाल है। प्लस ये NCERT बेस्ड सवाल ट्रायंगल चैप्टर का है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से है, जो कि अगर आपने NCERT को कंप्लीट किया है, मेरे वीडियोस को देखा है, तो आप ऐसा सवाल हर एक सवाल इसमें बना सकते हैं, क्योंकि NCERT में जितना सवाल गिवन है लगभग सारा सेक्शन हम लोग कंप्लीट किए हैं SA1 को ध्यान में रखते हुए। इसलिए अगर आप वो वीडियोस को देखते हैं तो आप ऐसे ऐसे सवालों को आसानी से एग्ज़ाम में बना के आ सकते हैं। हर एक सवाल जो है हमने बनाया है वीडियोज़ में, आप ध्यान से देखिए। आपको एक एक सवाल जो है मेरे वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि NCERT सॉल्यूशन हमने पूरा कंप्लीट अभी चैप्टर 9 तक कराया है, जो कि SA1 में जितना चैप्टर आ रहा था वो सारा उसमें कवर हो गया है। और उसमें ऐसे हर एक सवाल जो है हमने सॉल्व किया है। आप अगर उसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देख के जाते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला भी सवाल, प्लस ये ट्रायंगल चैप्टर से है, जो कि ये भी सवाल हमने कराया है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सवाल है, हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। 5 नंबर कैरी करता है मेरे ब्रदर। इसलिए आपको ऐसा ऐसा सवाल अच्छे से जो है ये थ्योरम बेस्ड सवाल या फिर थ्योरम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आप इससे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ये AO/BO ये भी जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाला। और इस पर ये भी सवाल जो है हमने अपने वीडियोज़ में बनाया है मेरे भाई, आप ध्यान से जा कर के देखिए। सेक्शन E जो था ये वैल्यू बेस्ड सवाल है, जो कि 4 नंबर कैरी करता है। और इसमें केवल मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करके आप हर एक पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ केवल पॉइंट पूछा गया। जैसे अगर P पूछा है आपसे, तो A और Q लाइन सेगमेंट का पॉइंट, P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके आप आसानी से इसका फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे Q पूछता है, B का मिड पॉइंट हो जाएगा Q, आप यहाँ से Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे C पूछा जाए तो वो तो सेंटर ही है, A और B का मिड पॉइंट से आप निकाल सकते हैं। तो हर एक पॉइंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यही इसमें सवाल में पूछा गया है। ये पॉइंट का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो मिड पॉइंट फार्मूला, जैसे इसका 2 कोऑर्डिनेट, इसका 2 कोऑर्डिनेट, तो इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, दोनों का जोड़ अपॉन 2, इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला, दोनों का जोड़ अपॉन 2, तो बीच वाला निकलता है। जैसे अगर आपको C निकालना है तो ऐसे A और B के साथ करना है। अगर आपको P निकालना है तो A और Q के साथ करना है। और अगर आपको Q निकालना है तो P और B के साथ ऐसा मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करके आपको सारे के जो वैल्यू निकाल देना, वही केवल जो है तीनों सवाल में पूछा गया है मेरे भाई। ये हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सवाल और एग्जाम्पल बेस्ड सवाल है। एग्जाम्पल में भी ये सवाल दिया गया है। अगर आप ऐसे ऐसे सवाल को आसानी से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, और आप अपनी पढ़ाई को भी बूस्ट कर सकते हैं। और ऐसा हर एक सवाल हमने अपने वीडियोज़ में बनाया है, आप प्लीज़ हमारे वीडियो को जाकर के देखें, तो आप ये सारे के सारे सवाल ईजिली बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट